हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आरसी कैंपस। सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। रोज़ाना आप अपने सराउंडिंग में चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। दिस चेंजेस में इन्वॉइस वन और मोर सब्सटेंसेस। इन चेंजेस में, इन बदलाव में एक या उससे ज़्यादा भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यू मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। अपने मदर ने कहा चीनी को पानी में घोलने के लिए, कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। तो पहले ये गिलास था और इसके अंदर पानी था और ये चीनी के दाने थे, शुगर क्रिस्टल्स थे। आपने इन्हें पानी में घोला तो ये बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाएंगे। चीनी अभी आपको दिखाई नहीं देगा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर, और जो पानी है उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो ये दोनों में ही चेंजेस हुए हैं, तो ये भी एक तरह के चेंजेस हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से सेटिंग कट फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से दही को जमाना भी एक चेंज है। सम टाइम मिल्क बिकम सोर। कई बार दूध खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सावरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। सावरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, तो दूध का ख़राब होना भी एक चेंज है। उसके स्मेल में चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। एक रबर बैंड इतना था, आपने स्ट्रेच किया, इसको खींचा, अभी वो इतना हो गया है, उसके शेप में चेंज हुआ है, तो ये भी एक टाइप का चेंज है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ देन चेंज यू हैव नोटिस अराउंड यू। आपको 10 चेंजेस लिखने हैं जो आपने सराउंडिंग में चारों तरफ नोट किया है। चेंजेस जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलते हुए आपने देखा होगा, ये भी एक चेंज होगा आपके लिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। टेयरिंग ऑफ पेपर, ये भी एक तरफ का चेंज है, ये पेपर को जो आप फाड़ देते हैं। एंड वाटर का बॉयल होना, कुकिंग, खाना बनाना, ये भी एक चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, देन बेकिंग अ केक। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। फूड का डाइजेस्ट होना, डाइजेस्ट ऑफ फूड, ये सभी चेंजेस हम रेगुलरली नोटिस करते हैं अपने सराउंडिंग में। Now in this chapter we shall perform some activity and study the nature of these changes। अभी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और ये जो चेंजेस हैं इनके नेचर्स के बारे में जानेंगे। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। तो जो चेंजेस है वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका फिजिकल चेंज और एक केमिकल। एक पेपर गिवन है, पिक्चर पीसीस। एक्टिविटी है आपका 6.1। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल चेंजेस। एक पीस ऑफ पेपर आपको लेना है और उसको 4 स्क्वायर पीसीस में कट कर देना है। ये आपका पूरा पेपर था, आपने इसे 4 स्क्वायर पीसीस में कट कर लिया, ऐसे 1 2 3 एंड 4। नाउ कट ईच स्क्वायर पीसीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसीस। फिर से हर एक स्क्वायर पीस को दोबारा से 4 पीसीस में कट कर लेना है। तो इसको भी 4 में करेंगे और इसको भी 4 में कर देंगे, इसको और इसको भी। तो आपको पूरे 16 छोटे छोटे ऐसे पीसीस मिलेंगे। ले दिस पीसीस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। आपको इसको इस तरीके से रखेंगे फ्लोर के या फिर टेबल के ऊपर, जो इसकी ओरिजिनल शेप है इसकी वही आपको मिल जाए। यू कैन नॉट जॉइन द पीसीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसीस। आप इनको ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपको नहीं मिलेगा। बट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन क्या पेपर के प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ है? नहीं, सिर्फ इसकी शेप चेंज हुई है। नेक्स्ट करेंगे 6.2 एक्टिविटी। कलेक्ट कीजिए चॉक डस्ट को जो फ्लोर पर गिरी हुई है चॉक बोर्ड के पास में।
आपके क्लासरूम में, या फिर कोई छोटे से चॉक को पीस ऑफ क्रश कर सकते हैं इनटू डस्ट। थोड़ा सा पानी आप उसमें डालेंगे चॉक में, जो डस्ट जो है उससे थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको आप पेस्ट बनाएंगे और रोल करेंगे उसको, और फिर से उसके चॉक के शेप देंगे, लेट इट ड्राई, और उसको सूखने देंगे। हुआ क्या, पहले चॉक थी, उससे आपने उसको डस्ट बनाई घिस कर, या फिर बोर्ड पे लिखा होगा टीचर ने, जैसे आपने उसमें पानी मिलाया, रोल किया, फिर से आपको दोबारा से चॉक मिल गई। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो डस्ट से क्या आप चॉक को रिकवर कर सकते हैं? यस। एक और एक्टिविटी है, एक आइस लेंगे। तो आप एक आइस लेंगे, ग्लास, प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक टम्बलर में मेल्ट करेंगे उसको, स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर ऑफ इन द सन। धूप में रख देंगे, आइस मेल्ट हो जाएगी। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। पूरी तरीके से अभी मेल्ट नहीं हुई है, थोड़ा सा पार्ट मेल्ट हो गया, तो आपके पास थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अभी टम्बलर को फ्रीजिंग, इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, या फिर आप उसको फ्रीज में रख सकते हैं। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? तो क्या वाटर फिर से सॉलिड आइस बन गया है? सो यस। तो आइस थी, आइस क्यूब आपने उसको मेल्ट किया, थोड़ा छोटा हो गया, पानी बन गया नीचे, और उसके बाद फिर से आपने उसको फ्रीज किया, तो फिर से वही ओरिजिनल शेप आपको आइस की मिल गई, फिर से वो फ्रीज हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी, बॉयल करेंगे आप वाटर को किसी कंटेनर में। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? वाटर के सरफेस से जब वो बॉयल होने लग जाएगा, आपको स्टीम, भाप ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। होल्ड करेंगे इन्वर्टेड पान को बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से थोड़े डिस्टेंस है। मान लीजिए ये बर्तन है आपका, इसमें आप पानी उबाल रहे हैं, नीचे फ्लेम है। जब ये स्टीम बनने लगेगी, यहाँ पर ये भाप बनकर उड़ने लगेगा पानी, यहाँ पर एक आप ऊपर इन्वर्टेड पैन रखेंगे, पैन इस तरीके से। थोड़े टाइम के बाद अब ऑब्जर्व करेंगे द इनर सरफेस ऑफ द पैन। तो पैन के इनर सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, इसके ऊपर फिर से पानी की बूंदे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? सो यस, पानी था, बॉयल आप इसको किया, बॉयल हुआ, वेपरेशन उसमें हुआ, फिर से आपने उसके ऊपर जब रखा पैन को, फिर से कंडेंस हो गया, और ये जो पैन है आपका जब ठंडा होगा और ज़्यादा ड्रॉप्स में ड्रॉपलेट्स आपको और ज़्यादा मिलेगी, तो फिर से आपको पानी मिल गया। तो एक और एक्टिविटी है आपके पास 6.5, होल्ड अ यूज हैक्स ऑफ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स। तो ये है आपका हैक्स ऑफ ब्लेड, जो कि ये कटिंग टूल है। इसको आप लेंगे और होल्ड करेंगे विद अ पेयर ऑफ टंग्स, चिमटे के हेल्प से। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। ठीक है, गैस स्टोव के ऊपर एक तरीके से आप पकड़ लिया है, इस तरीके से चिमटे से, क्योंकि दूसरा साइड भी आपका गर्म हो जाएगा तो आपका हाथ आपका जलने लग जाएगा। तो यहाँ से आप चिमटे से पकड़ लिया है, और दूसरे तरफ से आप इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे, आग के ऊपर। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक वेट करेंगे। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस? क्या टिप है जो ब्लेड की, जहाँ से आपने आग के ऊपर रखा है, उसका कलर जो चेंज होगा सो होगा, थोड़े टाइम के बाद वो रेड होने लगेगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फिर फ्लेम से उसको हटा देंगे। ऑब्जर्व द ट्रिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, जो टिप है उसकी, जो पहले रेड हो गई थी, अभी वो ब्लैक हो गई है। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या फिर से आप उसको ओरिजिनल कलर में वापस ला सकते हैं? बिल्कुल, अगर घिसेंगे ब्लैक कलर के तो ब्लैक कलर हट जाएगा, और फिर से जो उसका ओरिजिनल कलर है वही आपको मिलेगी।
Activity 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and a pieces of chalk underwent changes in size in। तो हमने देखा कि 6.1 में, एक्टिविटी 6.1 में, कि उसका जो पेपर था उसके साइज में चेंज हुआ, शेप में चेंज हुआ, वैसे ही चौक में भी चेंज हुआ। एक पूरा स्टिक जैसे था ऐसे, उससे फिर बाद में डस्ट बना दी हमने पूरी, और फिर से हमने चौक बना दी उससे। एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में पहले वाटर ने अपने स्टेट में चेंज किया, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना 6.3 में। यहाँ पर जो आइस क्यूब था उससे पानी बना, लिक्विड बना। और नेक्स्ट एक्टिविटी में पानी लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और फिर गैस से लिक्विड में वाटर जो है ड्रॉपलेट बन गई। एक्टिविटी 6.5 में हैक्स ऑफ ब्लेड ने अपना कलर चेंज किया हीट करने पर। सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आपके डेफिनेशन होगा। तो किसी चीज़ का शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर, स्टेट, इनको हम बोलते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोस अ चेंजेस इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड। अगर किसी चेंज में किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसका साइज चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, शेप चेंज हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं अ कॉल्ड ऑफ फिजिकल चेंजेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोस अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब शेप, साइज एंड कलर आर कॉल्ड इज फिजिकल चेंज। एक फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सेबल होता है, मतलब फिर से इसको आप ओरिजिनल शेप आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ पर पानी था, वाटर पेपर्स बनी, फिर से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिल गई, पानी फिर से मिल गया। चौक टच से फिर से आपको चौक मिल गई। तो कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जो एरोवेसिबल चेंजेस होते हैं, तो जनरली ये रिवर्सिबल होते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिकल चेंजेस के बारे में, तो जब कोई फिजिकल चेंज होता है, जब किसी सब्सटेंस में, तब कोई नया सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं होता है। उसी के ही शेप में, उसी सब्सटेंस के साइज में, या उसके कलर बेस चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज, सबसे पहले डेफिनेशन, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होगा तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और इसके दो कैरेक्टर चेंज क्या हैं। जनरली ये रिवर्सिबल होता है, फिर से आपको दोबारा से वैसे ही मिल सकती है, शेप में, साइज में या कलर में, और इसमें कोई और नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। Let us now consider the other kind of change. Consider the other kind of change. तो अब हम दूसरे तरीके के चेंजेस को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा का केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रेस्टिंग ऑफ आयरन। एक चेंज जिससे आप एक फैमिलियर होंगे, जानते होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। If you leave a piece of iron in the open for some time, अगर आप एक पीस ऑफ आयरन के, लोहे के किसी पीस को रख दें, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस, उसको एक ब्राउनिश से सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाता है। ये देखिए, ये है ब्राउन सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, जंग, जो कि आयरन को, लोहे को वीक बनाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और इस ब्राउनिश सब्सटेंस को कहते हैं रस्ट, जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और जंग लगने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फैमलैंड
फैम लैंड के या पार्क के लोहे के जो गेट्स हैं या फार्म लैंड या फिर पार्क के लोहे का जो बेंच है जो जो गार्डन में रखी हुई हैं, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, लोहे के सभी आर्टिकल्स केप्ट इन द ओपन गेस्ट रस्ट, जो ओपन में रखे हुए हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जंग लगने के लिए दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका होगा मॉइस्चर पानी की और एक ऑक्सीजन की। और अगर कोई चीज़ ओपन में रखी हुई है वहाँ पर हवा है तो हवा में ऑक्सीजन होता है और मॉइस्चर भी है। इसलिए जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के पास में जो जगह होती हैं, वहाँ पर रस्टिंग बहुत ही फास्टर होती है क्योंकि हवा में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवेल्स एंड स्पीड्स, घरों में जो खोदने के लिए फावड़े होते हैं। गेटिंग रस्टेड, आपने उसमें जंग लगते हुए देखा होगा, उसके आगे जो लोहे का पार्ट है जो लोहे का होता है। व्हेन एक्सपोर्ट टू दी एटमॉस्फेयर टू द सम टाइम, अगर आप थोड़े टाइम के लिए उसको खुले में छोड़ देंगे। ये पिक्चर कुछ गिवन है आपको, रस्टिंग आयरन, लोहे के कुछ चीज़ें रखी हुई हैं बाहर जिनमें जंग लग गया है। इन द किचन में भी एक विट आयरन पैन, तवा अगर होगा, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर समटाइम्स। लोहे का एक तवा है जिस पर पानी गिरा हुआ है, आप ऐसे कैसे उसको कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो उस पर भी जंग लग जाएगा। नाउ रस्ट इज नॉट आयरन, जंग आयरन नहीं है, लोहा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये जो है आयरन से डिफरेंट है, अलग है। ये आयरन के ऊपर सिर्फ ये डिपॉजिट हुआ है। लेटेस्ट कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंसेस बना जो रस्ट, जो लोहा नहीं है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है हवा में मॉइस्चर और ऑक्सीजन के वजह से। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक नया एक्टिविटी आपके लिए, एक्टिविटी 6.6, टू बी डोमेस्टिड बाय द टीचर्स। टीचर आपको इसको करके दिखाएंगे, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, सावधानी इसको करते टाइम। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो जलते हुए मैग्नीशियम जो है रिबन को देखना बहुत लंबे टाइम तक डेंजरस है आँखों के लिए। तो टीचर एडवाइस करे चिल्ड्रन को नोट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। जब रिबन बर्न हो तो उसके तरफ आपको नहीं देखना है। ये एक्टिविटी है। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम के रिबन्स को देखते हैं। देखिए ये है आपका मैग्नीशियम रिबन। तो इसको आप लेंगे और इसके एक स्ट्रिप्स को लेंगे, इस तरीके से ये अलग हो जाता है। स्ट्रिप्स यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद क्लीन इट स्ट्रिप्स विद सैंड पेपर से आप इसे टिप इसकी क्लीन कर लेंगे। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम, तो कैंडल फ्लेम के पास उसके टिप को लेकर आएंगे और हाथ से नहीं पकड़ के लाना है, किसी टोंग से, चिमटे से पकड़ के लाना है आपको। तो उसके पास में लेकर आएंगे तो आप देखेंगे वो बर्न होगा विद ब्रिलियंट वाइट लाइट। एक वाइट लाइट होगी, वो ब्रिलियंट बर्न होगा। इस मैग्नीशियम इस तरीके से होगा आपका। ये मैग्नीशियम रिबन है, ये इसको पूरा इसके पास में लेकर गए, ये जला ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ। व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट्स लीव्स, तो ये पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा। बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, तो ये ऐश राख आपको मिलेगी वाइट कलर की, तो ऐसी ऐश आपको मिलती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की तरह बिल्कुल ही ऐसे
ऐसा नहीं, मैग्नीशियम रिबन जो था वो सिल्वर कलर का था और ये बिल्कुल ही वाइट है। एज द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या था, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परसेंस में आपने उसको जलाया O2, तो बना क्या ये जो एस है ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दिस इन मैथमेटिक्स। तो ये जो स्टार्टिंग है अभी आपकी, तो ये जो मैग्नीशियम है मैथ्स की जैसे नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस आपको नहीं करना है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो implies becomes मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन becomes मैग्नीशियम ऑक्साइड। इक्वल का साइन नहीं है ये। नो अटेम्प्ट सॉल्यूट बीन मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। आप ऐसा नहीं करेंगे Mg प्लस O2 और फिर MgO2, ऐसे नहीं है। ये इनके प्रॉपर इनके नाम होते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, एस को कलेक्ट करेंगे, मिक्स करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के साथ एस आपने ली और पानी उसमें मिला दिया। MgO था, मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी H2O, स्टी करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से। इक्वल सोल्यूशन, जब आप कोई पाउडरी चीज़ को पानी में मिलाते हैं उससे जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं इक्वल सोल्यूशन। एक यू से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स। इससे जो प्रीवियस चैप्टर था आपका एसिड बेसिड का एंड सॉल्ट का, उसमें हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के बारे में सारे टेस्ट किए थे। होता क्या है कि जो आपके जितने भी एसिड हैं वो बनाते हैं रेड लिटमस पेपर। रेड को रेड ही रहने देंगे, ब्लू है तो उसको रेड कर देंगे, और जो आपके बेसिस हैं वो बनाती हैं ब्लू। ब्लू मतलब ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा और रेड है तो रेड ही रहने देगा। तो रेड बेसिस चेंज करते हैं ब्लू में, और एसिड तो एसिड चेंज करते हैं ब्लू को रेड में। आप जब इसको लिटमस पेपर पर चेक करेंगे तो क्या ये रेड लिटमस को ब्लू बना देगा या फिर ब्लू लिटमस को रेड। तो अभी हुआ क्या है, आपने जब इसको पानी में मिलाया Mg प्लस H2O, तो आंसर आपका जो बनेगा इसमें मिक्सर में वो बनेगा आपका MgOH होल स्क्वायर। ये होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी आपका OH माइनस आयरन जिसमें होता है वो हमारे होते हैं बेसिस। तो यानी कि ये बना है बेस अगर ये ब्लू लिटमस पेपर पे है तो कोई चेंजेस का नहीं होगा। रेड लिटमस पे चेंज होगा तो यस, वो उसको ब्लू कर देगा, और ब्लू लिटमस पर नो चेंज। MgO बना है इसमें। आपने मैक्सिमम रिबन लिया, उसको जलाया O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में MgO बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो इस तरीके से जो एक तरीके का पाउडर है, उसको पानी के साथ जब आपने इसको मिक्स किया, MgO पानी था, सॉरी, जब आपने इसको पानी के साथ मिक्स किया, MgO पानी था H2O, तो आपको मिला MgHO और होल टू स्क्वायर है। ये जो कि आपका ये एक्वस सोल्यूशन है जो कि एक बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट के बेसिस पर हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को आप क्या बोल सकते हैं, एसिडिक है कि बेसिक है। तो ये आपका बेसिक हो जाएगा। ऑन डिजोल्विंग द आस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब आप इस सब्सटेंस को पानी में मिलाते हैं तो एक ये नया सब्सटेंस बनता है। MgO नहीं रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। ये देखिए आपको यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी हुई है। इम्पोर्टेंट है सभी चेंजेस।
मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जो राख थी, वाटर H2O पानी आपने मिलाया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल स्क्वायर। As you have already learned in chapter 5, चैप्टर 5 में हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया सब्सटेंस बना है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और नया सब्सटेंस है बना। पहले एक मैग्नीशियम रिबन था, उसको जलाया, MgO बना, एक नया बना, पानी में मिलाया तो एक नया ही सब्सटेंस बन गया। सब्सटेंसेस बाय मिक्सिड मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, तो नए सब्सटेंसेस यहाँ पर बन रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा केमिकल चेंजेस का। यहाँ पर 2 बने, इससे पहले एक्टिविटी थी, रस्टिंग होगी, रस्टिंग के बारे में आगे भी है। तो आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है 6.7, ये भी टीचर ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगी। आप डिजॉल्व करेंगे अबाउट टीस्पून फुल ऑफ, एक चम्मच, एक फिर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू होता है क्योंकि ये कलर में अभी देख भी लेंगे, इसको ब्लू बैक्टीरियल या फिर नीला तोता भी बोलते हैं। आइए पिक्चर्स को देखते हैं। देखिए ये है कॉपर सल्फेट, इसका पाउडर बनेगा जैसा कि लैब में आपको मिलेगा। तो ये आपका ऐसा होगा, जब आप इसको पानी में मिक्स करेंगे तो इस तरीके का ब्लू सॉल्यूशन बनेंगे। तो एक चम्मच में कॉपर सल्फेट लेना है, उसको मिक्स करना है पानी में, ग्लास या टम्बलर या फिर किसी बीकर में। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, और इसमें आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल, छोटी सी ग्लास बोतल में या फिर टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्यूशन आप इसमें से निकाल कर रख लेंगे। ड्रॉप अ नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। अब जो बाकी बचा हुआ सॉल्यूशन है, या तो आप उसमें कील डालेंगे लोहे की या फिर एक यूज शेविंग ब्लेड। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, और आधे घंटे तक वेट करेंगे, उसमें रहने देंगे। ऑब्जर्व करेंगे कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का कलर क्या बना है। कंपेयर करेंगे विद द, तो कंपेयर इट विद द कलर ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन सेम सेपरेटली। देखो ये होगा, ये आपका सैंपल का सॉल्यूशन था। जब आपने इसमें ब्लेड या फिर एक नेल कील को डाला तो इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रीन। कॉपर सल्फेट था, आपने इसमें आयरन को डाला क्योंकि कील डाली है लोहे की, तो ये बनेगा आपका आयरन सल्फेट। ये एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसका कलर भी चेंज बिल्कुल डिफरेंट होगा। कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो यहाँ पर ब्लू से कलर हो गया है ग्रीन क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया है एक नया सब्सटेंस। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। उसके बाद आप देखेंगे नेल को या फिर जो आपके पास ब्लेड था उसको बाहर निकालेंगे, तो उसके ऊपर आपको ब्लेड के ऊपर आपको ब्राउन कलर के सब्सटेंस दिखाई देंगे। तो ये जो ब्राउन सब्सटेंस इसके ऊपर है डिपॉजिट हुआ है, तो ये होगा आपका कॉपर। मतलब कॉपर अभी अलग हो गया है और ये बन गया है आपका ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट। तो इसकी आपकी इक्वेशन क्या होगी, वी कैन राइट द रिएक्शन एज, आपके पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, ब्लू कलर का आयरन आपने उसमें ऐड किया तो बनाइए आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो ग्रीन कलर का है प्लस कॉपर, और सभी के कलर में भी चेंजेस है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था, आयरन जो आपका कील या फिर जो आपने जो इसमें ब्लेड डाला था आपने, वो आपका सिल्वर कलर का होगा अगर उसमें रस्टिंग नहीं हुई है। आयरन सल्फेट अगर उस पर रस्टिंग होगी तो एक नया ही सब्सटेंस बनेगा। आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो ग्रीन कलर का था, कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट है, सो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CeO
सॉरी CeO SO4 एक्वस फॉर्म में है, प्लस आयरन Fe गिव्स मिलेगा आपको आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu। ये आपके इक्वेशन है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका 6.8। आपको एक टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर सिरका लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा आप डाल देंगे तो आपको एक हिसिंग साउंड सुनाई देगी एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, और आप देखेंगे कि गैस की बबल्स बाहर आ रहे हैं। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शो इन फिगर 6.5। व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर। चूने का पानी है ये लाइम वाटर। ये देखिए, ये वैसे एक बिल्कुल ही कलरलेस होता है। तो ये है आपका एक्टिविटी। इसमें आपका विनेगर था सिरका, इसमें आपने बेकिंग सोडा को डाला, एक बॉक्स आपको यहाँ पे लगा दिया है ताकि इसमें का जो गैस जो है बाहर ना जाए, और यहाँ से जो है आपने एक पाइप लगाया। अब कहने का मतलब ये कि जो भी गैस यहाँ पे रिलीज होगी वो इस पाइप से होकर इस लाइम वाटर में आएगी। और लाइम वाटर में आप चेंजेस क्या देखेंगे जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे पहले जो ये पानी था चूने का पानी बिल्कुल कलरलेस होता है पानी के जैसे, लेकिन जैसे गैस इसमें आएगी ये वाली बिल्कुल ही मिल्की हो जाएगा वाइट कलर का। और आगे के चैप्टर में आप देखेंगे कि लाइम वाटर वाइट होता है जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब उससे जो पास कराते हैं। आपको सिर्फ ये कि लाइम वाटर दिया जाएगा और आप जब इसमें फूंक मारेंगे जो गैस आप एक्सहेल करते हैं वो CO2 ही होती है। तो फूंक मारने से जो ये लाइन वाटर है वो मिल्की हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो गैस यहाँ रिलीज हुई है यहाँ से वो है आपका CO2। ये सिर्फ हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लगाकर इसलिए लगाया ताकि कि हम ये चेक कर सकें हिसिंग साउंड जो है उसके गैस प्रोड्यूस जो हुई है वो कौन सी गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन। ये आपका इसका है, ये आपका कॉपर सल्फेट का है, इसका यहाँ पर है द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोस। अभी चेंजेस क्या हुए हैं, विनेगर एसिटिक एसिड था उसमें आपने बेकिंग सोडा ऐड किया, सोडियम हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और दूसरी सब्सटेंसेस बने। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोस। और लाइम वाटर में अपने CO2 को पास कराया, उस टाइम पर क्या रिएक्शन हुआ होगा वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर CaOH होल स्क्वायर कैल्शियम कार्बोनेट। लाइन वाटर में आपने CO2 को पास करवाया, उस टाइम पर क्या रिएक्शन हुआ वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस। तो जब आपका उस टाइम आपका नया सब्सटेंस बनेगा वाइट कलर का मिल्की कलर का, जिसमें इसमें आपका सोल्यूशन है, तो वो बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट COCa3 प्लस वाटर H2O, क्योंकि इसमें इसका एक्वा सोल्यूशन है। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरे सब्सटेंस मिले, और जब दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपने उसको ऐड किया तो OH होल स्क्वायर, उससे आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O आपको मिला। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिस थ्रू लाइन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पास करते हैं लाइम वाटर से, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की होता है, जिससे कि
लाइन वाटर जो है मिल्की हो जाता है कलर में। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। ये भी बहुत सारे चैप्टर में आप इसको करेंगे। जब भी हमें चेक करना होता है कौन सी गैस रिलीज हुई है किसी रिएक्शन में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, तो हम उस गैस को लाइन वाटर से ही पास कराते हैं। अगर वो लाइन वाटर को मिल्की कर देता है मतलब CO2 है, अदरवाइज कोई दूसरी गैस है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर। आप चैप्टर 10 में इसको यूज़ भी करेंगे कि एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं वो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लाइन वाटर में जब आप फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो मिल्की होने लगा है। इससे प्रूफ होता है कि हम CO2 एक्सहेल करते हैं, जो हम जानते भी हैं। सो हमने एक्टिविटी देखी 6.6 से लेकर 6.8 तक। तो हमने देखा कि हर केस में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं। एक्टिविटी 6.6 में एस बनी, जो कि एक नया सब्सटेंस था। मैग्नीशियम रिबन को है जब आपने बंद किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हमने एक्टिविटी 6.7 में कॉपर सल्फेट आयरन के साथ जब आपने रिएक्शन कराया, आयरन सल्फेट और कॉपर बना, वो जो है ग्रीन कलर का हो गया। जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है बिल्कुल डिफरेंट है पहले से। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस। कॉपर को डिपॉजिट ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। कॉपर डिपॉजिट हो गया सेविंग ब्लेड में, पहले कॉपर नहीं था, कॉपर सल्फेट था वो। एक्टिविटी 6.8 में हमने विनेगर एंड बेकिंग सोडा एक साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, जिसने कि लाइन वाटर को मिल्की कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में नया सब्सटेंस कौन सा बना था। इस नया सब्सटेंस जो नया सब्सटेंस था वो बना था कैल्शियम का कार्बोनेट। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होगा केमिकल चेंज की। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम उन्हें बोलते हैं जहाँ पर सब्सटेंस के प्रॉपर केमिकल चेंज हम उन्हें बोलते हैं जहाँ पर सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है और एक कम्प्लीटली एक नया सब्सटेंस बनता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और हम इनको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। बहुत सारे रिएक्शन को हमने देखे और ये रिएक्शन जनरली रिसेबल होते हैं। एक्सपेंशंस तो दोनों में ही हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस भी इसमें होते हैं जिनको आप हाई क्लासेस में रीड करेंगे। कुछ केमिकल चेंजेस भी ऐसे हैं जो इरिजिबल हैं, लेकिन जनरली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है। जब आप फिर से आपको वही सब्सटेंस मिल सकता है, और जो केमिकल चेंजेस है वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ हमारे डेली लाइफ में केमिकल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं, नए एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करते रहते हैं चीज़ों को फॉर्म करने के लिए, उन सभी चीज़ों में केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जो भी नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं तो वो केमिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट पकते हैं, वो भी एक केमिकल चेंजेस है। दोबारा से आप उनको अनराइप नहीं कर सकते, कच्चा नहीं बना सकते। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, वैनू से बनती है, ये भी एक चेंज है, एक्सेट्रा। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। ये सभी चीज़ें बहुत सारे केमिकल चेंजेस के वजह से ही होता है। अ केमिकल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद एक मेडिसिन बनती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट।
प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, ये सारे केमिकल्स से ही बनते हैं। हर एक नया मटेरियल न्यू चीज़ जो डिस्कवर हुई है, सभी केमिकल चेंजेस का ही नतीजा है। फिजिकल तो क्योंकि सिर्फ उसका फिजिकल उसके प्रॉपर्टी में चेंज करता है, उसमें नया कुछ नहीं बनता है। सो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंजेस। एक या उससे अधिक ज़्यादा जो है सब्सटेंस बनते हैं केमिकल चेंजेस में। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फ्लोइंग में कंपनी अ केमिकल चेंज। नया प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है केमिकल चेंज में। हीट प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, या कोई दूसरा रेडिएशन अल्ट्रा वॉयलेट रेज भी इससे बनती है। फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ, या फिर ऑब्जॉर्व कर लेता है। एक साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। इस केस में विनेगर में जब आपने ऐड किया सोडा को, तो हिसिंग साउंड हाई जो कि CO2 की वजह से थी। स्मेल में चेंज हो सकता है, टेक प्लेस, या फिर कोई नई स्मेल मिल सकती है। कलर में चेंज हो सकता है, जो हमने देखा भी ब्लू कलर जो था, ये कॉपर सल्फेट का आयरन सल्फेट बन गया, जिसमें उसका कलर जो है ग्रीन हो गया। कोई नई गैस भी बन सकती है, जैसे कि CO2 बनी। हीट प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। स्मेल चेंज होगी कि नहीं, स्मेल बनेगी। ये कलर में चेंज होगा, एक नया कलर बनेगा, और कोई गैस फॉर्म होगी। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते देखा, जो कि एक केमिकल चेंज है। कोयले को आप एक बर्न होते हुए देखा, लकड़ी को, लीव्स को, ये सब भी केमिकल चेंजेस हैं। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना, जलना, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज accompanied by प्रोडक्शन ऑफ हीट। बर्निंग में हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सप्लोशन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। पटाखे जो आप फोड़ते हैं दिवाली के टाइम पर, वो भी एक केमिकल चेंज है। इस टाइप के केमिकल चेंज में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी इसमें प्रोड्यूस होती है, साउंड भी आती है, और आपका अनप्लेजेंट गैस भी, जो कि अनप्लेजेंट गैस भी जो है पोल्यूट करती है, जो कि अनप्लेजेंट गैस को जो प्रोड्यूस करती है एटमॉस्फेयर को, वो भी रिलीज होती है। इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड। जब खाना खराब होता है तो इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। क्या हम इसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। यू मोस्ट हैव नोटिस दैट अ slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately। आपने नोटिस किया होगा, आपने एक एप्पल का स्लाइस लिया, अगर आप उसको एकदम से नहीं खाते हैं, थोड़े टाइम के लिए उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ब्राउन कलर आ जाता है उसके ऊपर। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइम। अगर आपने अब नहीं देखा तो आप इसको अभी कर लेंगे, कट करेंगे अपने एक स्लाइस को, और कुछ समय के लिए आप उसको रख देंगे, और सेम एक्टिविटी आप करेंगे पोटैटो के साथ, ब्रिंजल के साथ। तो आप सेम एक्टिविटी करेंगे इसमें, पोटैटो के साथ, ब्रिंजल के साथ, ठीक है। तो सेम एक्टिविटी इसमें होंगी, सेम चेंजेस इनमें होगी। ये जो चेंज है कलर में, दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इन सभी में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, जिससे कि उनका कलर चेंज होता है। आर नोट दिस चेंजेस केमिकल चेंज। क्या ये चीज़ केमिकल चेंजेस है?
ये चेंजेस क्या केमिकल चेंजेस हैं? सो यस हो जाएगा आपका। चैप्टर 5 में हमने न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस सीखा था। न्यूट्रलाइज किया था हमने एसिड को बेसिड से। क्या न्यूट्रलाइजेशन की केमिकल चेंजेस हैं? तो यस, इसमें भी हमने देखा था कि हीट प्रोड्यूस होती है और एक नया सब्सटेंस भी बनता है। अब नेक्स्ट है आपका अ प्रोटेक्टिव शील्ड। मोस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है, आपने सुना होगा। ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि सूरज से आती है। ओजोन ऑब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन में, ब्रेकडाउन हो जाती है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन डिफरेंट है ओजोन से। ओजोन है O3 और ऑक्सीजन है O2। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। ओजोन का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन में, क्या इसको आप केमिकल चेंजेस कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यस, इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेयर नॉट ऑब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर ओजोन इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व ना करें और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन बीइंग के लिए और दूसरे जो लाइफ फॉर्म है उनके लिए। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेन दिस रेडिएशन। ओजोन एक तरीके से एक नेचुरल शील्ड है इन रेडिएशन के अगेंस्ट